हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30% टैक्स रूल के बारे में, जिसके बारे में शायद ही आपको कोई बताने वाला है। अगर आप फैंटेसी रोज खेलते हैं तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। तो अगले 4 से 5 मिनट में मैं आपको ये चीजें क्लियर कर दूंगा कि क्या रूल है, और अगर आपने विन किया ड्रीम 11 से या किसी भी ऐप से, फैंटेसी गेमिंग ऐप से, तो आपको क्या पे करना है। अभी तक आपको ये चीज नहीं पता थी, बट अब ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको बता दूं, बजट 2023 आ चुका है। जैसा कि वेडनेसडे को आपने देखा ही होगा, तो बहुत सारी चीजें उसमें थी टैक्सेशन के रिलेटेड, बट एक नया रूल आ चुका है अब, जिसके तहत आपको टैक्स भरना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो लोग ड्रीम 11 पे खेलते हैं या इस जैसी कोई और ऐप पे खेलते हैं, फैंटेसी की कोई भी ऐप हो सकती है, माईफेव 11, बैटबॉल 11, माई 11 सर्किल या फिर विजन 11 या कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है, जो गेमिंग से रिलेटेड है, फैंटेसी गेमिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग रूल प्रपोज हुआ है। और क्या रूल प्रपोज हुआ है? 30% टैक्स ऑन विनिंग। एक्चुअली ये रूल पहले से भी था, बट अब इसमें थोड़े से जो लूप होल्स थे, जैसे कि 10,000 के ऊपर जब विनिंग होती थी तब आपका टीडीएस कटता था। जब भी आपको याद होगा 50,000 या 1 लाख या 20-30 हजार रुपए जब आप जीता करते थे, तो आपके प्रॉफिट का एक हिस्सा, आपके प्रॉफिट का 30% लगभग जो है वो टीडीएस कटता था, फिर आपके अकाउंट में रिमेनिंग अमाउंट आता था, ठीक है। तो इसके चलते फैंटेसी साइट्स ने क्या किया, 10,000 की लीग्स ही नहीं बनाई। आपने देखा होगा विनिंग होती है जिसमें छोटी लीग्स रखी जाती हैं, 575 वाले में 1000 मिलता है। एंट्री फी अगर 5750 हो तो उसका 10,000 प्राइस होता है। तो 10,000 के ऊपर की लीग्स लोगों ने चलाई नहीं, और जिन्होंने चलाई उन्होंने इलीगल रूप से चलाई थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का टीडीएस बनता है जब भी आप 10,000 के ऊपर विन करते हैं, ठीक है। बाद में आप अनब्लॉक वगैरह करा सकते हैं जब आप टैक्स भरेंगे उस टाइम पे, कि आपका प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये लॉ है क्या, और अगले 2 से 3 मिनट में आपको बिल्कुल डिटेल्ड चीज बता दूंगा, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि 30% फ्लैट टैक्स लगता है आपकी विनिंग पे। विनिंग कौन सी? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अगर आपने 10 रुपए लगाए और आप 20 रुपए जीते, तो आपका नेट प्रॉफिट 10 रुपए है, ना कि 20 रुपए। आपकी विनिंग 20 है, बट आपने लगाए 10 थे तो 10 बचे, तो 10 रुपए पे आपको 30% ये प्लस कुछ सेस वगैरह देना पड़ता है। अभी थोड़ा सा हम सेकंड स्लाइड में समझेंगे इस चीज को। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड न्यू रूल्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट to define online gaming and levy a tax of 30% on net winning। नेट विनिंग बोल रहा हूं, यानी कि अगर 10 रुपए लगाए 20 जीते तो 10 रुपीज जो है वो आपका नेट विनिंग है, ठीक है, फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। द प्रपोजल्स वेयर मेड इन द फाइनेंस बिल 2023, जो वेडनेसडे को आया था अभी, विच वॉज रिलीज्ड वेडनेसडे आफ्टर द बजट प्रेजेंटेशन बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो ये उनकी तरफ से बिल प्रपोज हुआ है, और जो छोटे मोटे लूप होल्स हुआ करते थे वो जो हैं वो हटा दिए गए हैं। कैसे हटा दिए गए हैं उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बट सबसे पहले इसको एक बार और समझ लेते हैं। The proposal to levy 30% income tax on net winning from online games and define gaming was made in section 115 BBJ, which was added to the finance bill and will come into effect from 1 April 2023। ये जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूं ना, 30% टैक्स लगेगा, किसी भी विनिंग पे लगेगा, बस आपकी विनिंग होनी चाहिए ऑनलाइन, ये वाली गेमिंग से रिलेटेड। तो 1 अप्रैल 2023 से ये रूल लागू होगा, जैसा कि अभी तक न्यूज से हमें पता चला है। अब जैसे मैंने ड्रीम 11 में 49 रुपीज की एक लीग खेली थी, ठीक है, ड्रीम 11 ऐप है ये, जिसमें मैंने खेला 49 रुपीज की लीग खेली, इसमें मैं 60 रुपीज विन किया, टोटल विनिंग 60 रुपीज थी। अगर इसको बाइफर्केट करें तो मेरी इन्वेस्टमेंट 49 की थी, मैंने जीते 60 रुपीज, तो मेरा नेट प्रॉफिट क्या हुआ? नेट प्रॉफिट हुआ 11 रुपीज। तो अभी तक ये 11 रुपीज आपके पास रहते थे, क्योंकि आपको लॉ पता है, बट फिर भी आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते थे, आप टैक्स भरते नहीं थे, ठीक है। गवर्नमेंट भी ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि 10,000 के ऊपर अमाउंट है नहीं, तो वो ऑटोमेटिक उसको काट नहीं सकते, बट आपकी जिम्मेदारी थी कि ये 11 रुपए पे आप टैक्स भरे। बट अब गवर्नमेंट ने उस चीज को अपने हाथ में ले लिया है, और अब ये जो आप 11 रुपए आपने जो कमाए, प्रॉफिट जो आपने जनरेट किया, इसका 30% जो अप्रोक्स होता है 3.3 रुपीज, वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, प्लस सेस वगैरह जो 2-4% एक्स्ट्रा होता है। तो ये मान के चलो कि 3.3 अगर आपने गवर्नमेंट को दिया, वैसे 3.5 के आसपास पहुंच सकती है गाड़ी, 3.3 मान लीजिए, ठीक है। तो आपके हाथ में नेट प्रॉफिट बचता है 7.7।
तो ये आपके पास होगा, ये गवर्नमेंट के पास होगा। अभी तक गवर्नमेंट आपसे ले नहीं रही थी, बट आपकी ड्यूटी थी वो चीज को पे करना, जो आपने नहीं की। ये लॉ उस चीज को करवाएगा। अब आपको बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता Dream11 एप्लीकेशन क्या है और ये लॉ जो है वो क्या है, तो लॉ के बारे में तो आप समझ चुके हैं कि 30% फ्लैट टैक्स लगेगा। कोई इसमें ब्रैकेट नहीं लगता, जैसे कि आपको पता है कि 7 लाख तक कोई अब टैक्स नहीं लगने वाला, बट वो अलग इनकम है। ये वाली जो इनकम है ये अलग है, इसका टैक्स सेपरेट है। आपने इसका 1 रुपए भी कमाए तो आपको 30% देना है, वो वाली इनकम अलग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको इससे मैच मत कीजिएगा। What is Dream11? Dream11 क्या है? Dream11 इज अ स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म, और ऐसे स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म में माई5 11 आती है, बैटेबल 11 आती है, विजन 11 आती है, प्लेयर स्पॉट आपकी आती है, और कितनी ऐप आती है, माई 11 सर्किल हो गई, बहुत सारी एप्लीकेशंस आज की डेट में आ चुकी हैं। सारी की सारी क्या है? स्पोर्ट्स फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म। कुछ गेमिंग भी एक्स्ट्रा रखती है, बट मोस्टली फैंटेसी क्रिकेट सब खिलाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे Dream11 का हम एग्जांपल लें, ये अलाउ करती है इट्स यूजर्स टू प्ले विद अदर नोन और अननोन यूजर्स, ठीक है। इनके प्लेटफॉर्म पे आप नोन और अननोन यूजर्स के साथ खेल सकते हैं, जो कि इंडिया के ही होने चाहिए। इट्स अ स्किल बेस्ड गेम सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड है, और ऑनरेबल कोर्ट ने भी बोला है कि Dream11 स्किल बेस्ड गेम है, ये गैम्बलिंग नहीं है, ये इलीगल नहीं है। लोग पूछते हैं कि लीगल है या इलीगल है, तो इसका भी सीधा सा आंसर है Dream11 इज कंसीडर्ड एज अ गेम ऑफ स्किल एंड एंडोर्स्ड एंड देयरफॉर एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रोविजन ऑफ द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, ठीक है। ये पब्लिक गैम्बलिंग में नहीं आता है, इसको एग्जेम्प्ट किया गया है, स्पेशल कैटेगरी है, स्किल बेस्ड गेम है, इसका जीएसटी भी जाता है, इसका टैक्स भी गवर्नमेंट को जाता है, ये बिल्कुल लीगल है, ठीक है। एंड हेंस अ लेजिटिमेट लीगल एक्टिविटी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर देता है कि ये टाइप के जो गेम्स है, स्किल बेस्ड जो गेम है, वो गैम्बलिंग में नहीं आते हैं, इसलिए ये खेला भी जाता है, इसका टैक्स भी पे किया जाता है, सारे टैक्सेस जीएसटी से लेके नॉर्मल इनकम टैक्स तक। इसी के लिए गाइडलाइन बनी है। What is टैक्स ऑन नेट विनिंग? जो भी आपकी नेट विनिंग होती है, जैसे मेरी 49 रुपीज में 60 जीते थे मैंने, तो 11 रुपए की मेरी नेट विनिंग हुई थी, तो उसमें 30% प्लस कुछ सेस वगैरह जो है वो गवर्नमेंट को जाएगा। 30% प्लस सेस एक्स्ट्रा एज पर गाइडलाइंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाउ टू गेट बोनस? अगर आप लोगों ने Dream11 पर अभी तक खेलना शुरू नहीं करा, तो कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं? डाउनलोड करने के लिए बहुत आसान तरीका है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब आप रेफर कोड में IESSH1LN ये लगाएंगे, ये I है, ये E है, डबल S है, H है, 1 है, L है, M है, ये जब आप कोड लगाएंगे Dream11 पे, तो आपको कुछ बोनस मिलेगा, स्टार्टिंग बोनस, जिसको आप डिफरेंट लीग्स में डिस्काउंट की तरह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। 200 रुपीज के आसपास का बोनस आपको मिल जाता है अभी जो मिल रहा है, ठीक है, Dream11 पे ये कोड लगाने पे। तो अभी डाउनलोड आप कर सकते हैं इसको। और Dream11 जैसी एप्लीकेशंस और कौन सी हैं जहां पे कम से कम एंट्री फी आपको पे करनी पड़ती है, तो वो है माई5 11 और बैटेबल 11, जहां पे मैं खेलना अभी प्रेफर करता हूं। और यहां पे अगर आप साइन अप करते हैं तो इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कैसे साइन अप करेंगे, लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करिएगा और रेफर कोड में FX लगा दीजिएगा। इन दोनों एप्लीकेशंस के लिए जो रेफर कोड है वो FX है, फैंटेसी से F और एक्सप्रेस से X, FX, बस इतना सा कोड लगाएंगे तो इन दोनों एप्लीकेशंस पे भी आपको बोनस मिलेगा। और ये जो एप्लीकेशंस है ये आपको बहुत कम एंट्री फी में जो है यही सेम चीज खिलाती हैं, जैसे Dream11 है ना, तो आप कह सकते हैं क्योंकि Dream11 का UI बहुत ज्यादा अच्छा है, उनकी सर्विस बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो उस हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं। इनकी सर्विस, इनका UI उनसे थोड़ा सा डाउन है, बट फिर भी अच्छा है। तो माई5 11 बैटेबल 11 जो है ये आपको कम एंट्री फी में वही सेम एक्सपीरियंस देती हैं। ये समझ लो ये 5 स्टार होटल है, ये 3 स्टार होटल्स हैं, बट सर्विस इनकी थोड़ी सी अलग होगी, बहुत हाई क्वालिटी होगी, बट इनकी भी बुरी नहीं होगी, ठीक है। तो इनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे खेलना शुरू कर सकते हैं। और बाकी आपका कोई भी रिलेटेड डाउट हो इस टॉपिक से, इन एप्लीकेशन से, या फिर लॉ से रिलेटेड जो भी हो इस गेमिंग के रिलेटेड, आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सारे के सारे कॉमेंट्स के मैं रिप्लाई करूंगा। और आप लोग मुझे चाहें तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे मैं आपको इन एप्लीकेशंस की टीम्स वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स साथ, ताकि उनको भी पता चले कि आखिर कितना टैक्स लगता है Dream11 पे या और अदर एप्लीकेशंस पे, अगर आप वहां पे विनिंग करते हैं तो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।